हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ चुके थे, बहुत सारे चैप्टर किए। अब हम लोग जो है एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएससी का प्रीवियस ईयर में पूरा सेट का डिस्कशन होगा। जैसे हम लोग आज एसएससी सीजीएल टीयर 1 जो 4 जून 2019 में पूछा गया था उसका शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। कोई भी एक त्रिभुज है एबीसी, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज है ये और इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है एबीसी एक त्रिभुज एबीसी। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि वह एबी बीसी और एसी भुजाएं को क्रमशः AB को R पर टच कर रहा है और BC को P पर टच कर रहा है और AC को जो है Q पर टच कर रहा है, PQR है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया हुआ है BR बराबर 6 सेंटीमीटर। ये इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? ठीक है, आप बताइए त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजा चाहिए। तो एक थ्योरम आप लोग बहुत आसान, जैसे एक सर्कल है, एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट या दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लीजिए P है और यहाँ से PA और PB दो टेंजेंट खिंचाया गया, तो ये दोनों लेंथ क्या होता है? बराबर। PA बराबर क्या होता है? PB होता है। ठीक है, इसी प्रकार इस कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? C, और C से यहाँ पर CP और यहाँ पर CQ, दो यहाँ पर टेंजेंट खींचा गया है। दोनों लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। मतलब जितना PC की लंबाई होगा उतना QC की लंबाई होगा। ये कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर देख रहे हैं, ये B जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक इधर टेंजेंट खींचा गया BP और ये BR, ये दोनों लेंथ क्या होगा? बराबर। तो ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी ये 4.5 है तो ये 4.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हर प्रत्येक चीज दो बार आ रहा है। 6 दो बार आ रहा है, 5.5 दो बार आ रहा है और 4.5 दो बार आ रहा है। तो सबसे क्या करें? परिमाप निकालना है। तो इस पूरा लेंथ को जोड़ेंगे, AB की जोड़ेंगे, AC की जोड़ेंगे और BC की जोड़ेंगे। सब दो दो बार आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे, दो कॉमन ले लेंगे। तो 6 प्लस 5.5 प्लस 4.5, इसको जोड़ देंगे आप, ये इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरा लेंथ निकल जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ सबको जोड़िए, ये हो गया 10, 10 और 6 16 हो गया। इसका आंसर 32 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। या फिर आप अलग अलग निकाल सकते हैं। पूरा यहाँ से AB की लंबाई निकालिए, फिर AC की लंबाई निकालिए, दोनों को जोड़ के, फिर यहाँ से BC की लंबाई निकाल के जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर 32 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रक है, वो किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि गति को 16 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। यदि गति को कितना कम कर दिया गया? 16 कम कर दिया गया। मान लीजिए पहले गति x था, अब x माइनस 16 कर दिया। इस कारण से समय कितना लग रहा है? 2 घंटा अधिक लग रहा है। ठीक है, तो मूल गति का 75% ज्ञात करें। मूल गति का 75% ज्ञात करें। डायरेक्ट मूल गति नहीं निकालने बोला। ठीक है, तो मान लीजिए 384 किलोमीटर है, 384 किलोमीटर दूरी, इसमें से हम x माइनस 16 को डिवाइड कर देंगे, इससे जो समय लगेगा, फिर 384 को x से डिवाइड करेंगे, इससे जो समय लगेगा, ये दोनों का समय कितना लगेगा? 2 घंटा अधिक लगेगा। मान लीजिए इसमें 8 लगेगा तो इसमें कितना लगेगा? 6, तो दोनों घटाएंगे कितना आना चाहिए? 2। इस प्रकार समझना है आपको। ये टोटल दूरी हो गया बाय चाल, इससे जो समय लगेगा, यहाँ टोटल दूरी बाय चाल, इससे जो समय लगेगा, इससे कितना अधिक लग रहा है? 2। मतलब ये दोनों का समय का अंतर 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जब बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? जो रियल स्पीड है उसका 75% दिया हुआ है। तो देखिए 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/4। मान लीजिए ओरिजिनल स्पीड है 4, तो उसका 75% कितना होगा? 3 होगा।
मान लीजिए ओरिजिनल स्पीड है 4, उसका 75% कितना होगा, 3 होगा। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, ऑप्शन का सहारा ले लें। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है, जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सब मूल गति का 75% दिया हुआ है, मतलब सब 3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो बताइए पहला ऑप्शन दिया हुआ 45, तो 3 का वैल्यू दिया हुआ है 45, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 15, और यहाँ से आप बता सकते हैं 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। मतलब उसका मूल गति कितना है 60 और उसका 75% कितना है 45। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन इस तरह निकाल लेंगे हम लोग। इस बार दिया हुआ दूसरा ऑप्शन में 54, मतलब 3 का वैल्यू दिया हुआ है 54, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर 3 48, मतलब 3 का वैल्यू दिया हुआ है 48, 1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 16, और 4 का वैल्यू दिया हुआ है 64। इस तरह हम क्यों किए, आपका दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से मूल गति निकाल रहे हैं, यानी कि x का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पर हम x का वैल्यू, x क्या है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 64। हम 3 ही ऑप्शन चेक करेंगे, चौथा तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो चौथा आंसर होना ही है। तो यहाँ पर देखिए हम x का वैल्यू निकाल लिए हैं। पहला केस में कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं पूरा पूर्ण वैल्यू है, इंटीजर नंबर है, तो 60 से वैल्यू डिवाइड करेंगे, 60 से भागा नहीं लगेगा और आंसर आपका पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। पहला ऑप्शन गया। दूसरा 72, जब आप 384 को 72 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका पॉइंट में आ जाएगा। फिर से ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर मेरा पूर्ण वैल्यू इंटीजर दिया हुआ, ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं 64, आप देख रहे हैं 384 के जब आप 64 से डिवाइड कर रहे हैं तब ये कट जाना चाहिए, 4 बार में कट गया, 4 नहीं, ये आपका 6 बार में कट गया, ठीक है। इसका मतलब ये होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जब 64 से डिवाइड किए तो यहाँ पर देखिए 384, 64 में से 16 घटाएंगे कितना हो गया 48, माइनस 384 बटा 64। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया, मतलब वही आंसर मेरा होगा। इसको हम सॉल्व करें तो कितना बार में कट रहा है, ये आपका कट जाएगा, ये 8 बार में कट गया, ये आपका 6 बार में कट गया, अंतर देखिए 2 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 48, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं। इसको बनाने में बहुत कम समय लगेगा, मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 साल पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात, 4 साल पूर्व मान लीजिए प्रेजेंट है, इससे 4 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात आपका दिया हुआ है 4:5, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 8 वर्ष बाद, ये 4 साल पूर्व, अब बोला गया है 8 वर्ष बाद जो है इनके आयु का अनुपात हो जाता है 11:13, ठीक है। अब यहां से हम क्रॉस मेथड लगाएंगे इसमें, सिंपल, या तो आप ये दोनों का गैप समान कर लीजिए या फिर आप क्रॉस मेथड लगाएं, बात वही है, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं आप कि यहां पर ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट से 4 साल पहले और प्रेजेंट से 8 साल बाद एज का गैप कितना हो गया आपका 12 हो गया, ये एज का गैप 12, यहां दोनों में लिख देंगे 12, ठीक है। आप इसका क्रॉस गुना करेंगे, आप क्रॉस गुना करेंगे, 11×5 कितना होता है 55, माइनस 13×4 कितना हो गया 52, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये नीचे वाला क्रॉस गुना के। तो बताइए यहाँ पर 12×13 माइनस कर देंगे 12×11, ये दोनों घटाएंगे आपका 3 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे 12 कॉमन ले लिया, गुना 2 24 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 8 हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि दोनों का वर्तमान कुल आयु कितना है, मतलब दोनों का कुल आयु निकालना है वर्तमान में। तो बताइए 4 साल पहले ये दोनों का योग देखिए, 4 साल पहले कितना था 9 था, तो 9 का वैल्यू कितना हो गया आपका 72 हो गया। लेकिन ये कब का है 4 साल पहले, तो अभी कितना होगा, तो दोनों में 4-4 साल बढ़ जाएगा, ए में भी 4 साल बढ़ जाएगा, बी में भी 4 साल बढ़ जाएगा, मतलब कितना बढ़ जाएगा 8 बढ़ जाएगा। तो दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना होगा 80 साल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी भुजाओं पर क्रमशः एफ और ई इस प्रकार है कि एक त्रिभुज है एबीसी,
उसमें से ए बी और ए सी पर एफ तथा ई इस प्रकार है कि ई एफ जो है पैरेलल हो जाएगा बीसी का, ई एफ समांतर बीसी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ई एफ को, ई एफ जो है त्रिभुज इसको समान क्षेत्रफल में बांटता है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, समान होगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एडी जो है एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर यहां भी होगा, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, और जो है एडी जो है ईएफ को जी बिंदु पर काटे, तो आपको निकालना है जीडी अनुपात एजी, जीडी अनुपात एजी, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा। आप बताइए क्या ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर होगा? ये छोटा ट्रायंगल का एरिया 1 और नीचे वाला ट्रेपेजियम के एरिया 1, तो पूरा बड़ा ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके लेंथ क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, तो किसका मिलता है हमको, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी मान लीजिए और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो इनके जितने भी लेंथ क्वांटिटी होंगे उनका रेशियो का स्क्वायर करेंगे, तो किसका रेशियो मिलेगा, एरिया का मिलेगा। तो आप बताइए यहाँ पर त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, क्यों होंगे, ये एंगल कॉमन है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ए से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गया। अब इसका जो हाइट का रेशियो होगा, हाइट भी क्या है, लेंथ क्वांटिटी है, तो हाइट का जो रेशियो उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो निकलेगा। तो इसका हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, छोटा वाला ट्रायंगल का AG और बड़ा वाला ट्रायंगल का AD, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका निकल जाएगा एरिया का रेशियो। तो बताइए एरिया, इसका एरिया कितना दिया है, छोटा ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 1, बड़ा ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है, ये 1 है, ये 1 है, पूरा कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप बताइए यहां से AG बाय AD बराबर आपका आ गया 1/√2, यहां समझ गए 1/√2 आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, GD, तो GD निकालने के लिए ये लेंथ मेरा आ गया √2, पूरा AD यहां से कितना है 1, ये पूरा AD कितना है √2 है, हमको निकालना है GD। तो इस GD को निकालने के लिए इस √2 में इस लंबाई घटा देंगे AG को, तो AG कितना है 1, तो मतलब √2 में से आप क्या घटा देंगे 1, ये पूरा लेंथ √2 है, ये 1 है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस √2 में से 1 घटा देंगे, आ गया। और AG कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो AG 1 हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पर बोला गया थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। आपको फाइंड करना है साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम आराम से वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, और वैल्यू पुटिंग का सहारा दिया हुआ है क्या, थीटा जो होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 छोटा, मतलब थीटा का आप लिख सकते हैं 30, 45 और 60, ये 3 में से एक वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहले 30 लेते हैं, तो 30 जैसे ही लेंगे इसका वैल्यू, ये हो जाएगा 4 - 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/4 माइनस 5 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2। देखिए यहाँ पर ये √3 का टर्म आ गया, कोई हिसाब से 0 बनने वाला है नहीं, इसको तुरंत यहीं पर कैंसिल कर देंगे। दूसरा ले रहे हैं 45, तो 4 - 2 इंटू 1/√2 की स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया 1/2 माइनस 5 इंटू 1/√2। यहाँ पे देखिए √2 का आ गया, यहाँ पर कहीं √2 कटने की कोई उम्मीद नहीं है, 0 आएगा नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। आप लेते हैं थीटा बराबर 60, थीटा बराबर 60, तो 60 जैसे ही लेंगे तो 4 - 2 इंटू 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए ये यदि 0 आ गया तो यही लेंगे, ठीक है। तो 4 माइनस ये हो गया 2 इंटू 3/4 माइनस 5/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर ये हो गया 4 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए 8/2, ये कट गया 4 बार में, 4 - 4 कितना आ गया 0, देखिए 0 आ गया। जब आप 60 डिग्री रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना निकल गया आपका 60 निकल गया।
सिंपल थीटा की वैल्यू जब 60 आ गया तो वैल्यू अब आसान होगी, आराम से बना सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री निकाल लेंगे, इसका वैल्यू होता है √3/2 और टेन 60 का वैल्यू होता है √3। सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 2√3 और 3√3/2 इसका आंसर हो गया। इस तरह आप लोग वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, नहीं तो इसको आप बेसिक से बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके बनाना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से बोला जा रहा है क्या, इफ 5√5x³ माइनस 81√3y³ भागा 5√x लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5√5x³ माइनस 81√3y³ बाय √5x माइनस 3√3y बराबर, आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला, a³ माइनस b³ बाय a माइनस b बराबर जो होता है a³ माइनस b³ फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी। तो a माइनस बी का टर्म कट गया, आया क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये चीज पता होना चाहिए, जब भी a³ माइनस b³ बाय ए बी रहेगा, इसको मिटा रहे हैं, समझिए कैसे आया होगा, जब भी ये रहेगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज हमेशा आपको याद होना चाहिए। अब सेम पैटर्न ऊपर में दिया हुआ है, ये √5 जो है √5 का क्यूब है, √5x³ माइनस ये 3√3y का क्यूब है, और नीचे क्या दिया हुआ है आपका, √5x माइनस 3√3y बराबर, आपका क्वेश्चन में गिवन है क्या, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy, ये आपका गिवन है, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। ऊपर में लिख रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं इस टर्म को देखिए इस टर्म को आप जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब √5x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3√3y का स्क्वायर प्लस xy, तो xy ये दोनों गुना करेंगे कितना होगा, 5 × 15 3√15xy बराबर क्या दिया हुआ है आपका, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब यहां से देखिए कंपेयर कर लेंगे, यहां पर देखिए इसको 5√5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो गया, 5x स्क्वायर प्लस इसको हम स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, ये 9 ये 27y स्क्वायर प्लस ये 3√15xy बराबर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। अब यहां से आप कंपेयर करके वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे यहां पर, इसको जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो यहां से आप बता सकते हैं, यहां पर x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, a, यहां पर x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, a 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5, y स्क्वायर के साथ यहां क्या लिखा हुआ है, b, यहां कितना लिखा हुआ है 27, तो b बराबर कितना हो जाएगा 27, और यहां xy के साथ क्या लिखा हुआ है, c, यहां पर क्या लिखा हुआ है 3√15, तो c बराबर हो गया 3√15। अब क्वेश्चन में देख लिए क्या फाइंड करने बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 6a माइनस b सॉरी प्लस b माइनस √15c। अब 6a 5 6 कितना हो गया 30 प्लस 27 माइनस ये 15 √15 हो गया, 15 तो 45, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 12, कितना आ गया 12 आंसर आ गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 12, ठीक है। बस ये लेंथी टाइप से क्वेश्चन था, वैसे क्वेश्चन में दम नहीं था, इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी का आजकल बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन हो गया, डिविजिबिलिटी रूल पर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 9 डिजिट का कोई एक नंबर है, 9 डिजिट का कोई नंबर है, क्या नंबर है 985x363678y।
ये एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है, जो कि 72 से डिविजिबल है। ठीक है, इसको 72 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो बताइए आपको फाइंड करना है 4x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा। 4x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर यदि ये 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल है और यहाँ पर ये 9 से भी डिविजिबल है। समझ रहे हैं, यदि 72 से डिविजिबल इसका मतलब क्या, ये 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो आपको पता है 8 से भागा लगने नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या का लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या डिविजिबल होगा। तो यहां से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम 8 भागा 700 7 8 और y करेंगे, इसको भागा लगाइए तो 9 से लग जाएगा 72, कितना हो गया 6y। आप बताइए y की जगह आप ऐसा क्या रखेंगे कि ये डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो y की जगह पर आप 4 रखेंगे तभी ये 64 बन पाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू मेरे क्लियर हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहां तक समझ गए। अब हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कंसेप्ट यूज करेंगे। तो 9 का भागा लगने का नियम क्या होता है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो पूरा पूरे 9 से कटेगा और उसमें से जोड़ते जोड़ते छोटा टर्म का 9 आ गया, जोड़ के उसको काट देंगे। जैसे यहाँ पर आ गया 9 8 5x 3 6 7 8 y की जगह कितना गया 4। आप देखेंगे छोटा छोटा टर्म का योग यदि 9 आ रहा है तो उसको पहले काट देंगे। जैसे 9 से कट रहा है ये काट दिए, 6 3 9 ये भी कट रहा है काट दिए। आप सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया आपका 5 और 13 13 इधर 4 17 17 इधर 15 17 15 कितना हो गया आपका 32 32 प्लस x कितना आ गया आपका 32 प्लस x। अब देखिए यहाँ पर इसको फिर से जोड़ लीजिए, 1 डिजिट मेंटेन करने के लिए इसका अंक जोड़ दीजिए, कितना आ गया 5 5 प्लस x। अब बताइए x की जगह पर आप क्या रखेंगे कि ये 9 से भागा लग जाएगा। तो x की जगह पर हम 4 रखेंगे तभी ये जोड़ने पर 9 बनेगा। तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया आपका 4, x का भी वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। आपको फाइंड क्या करना था 4x माइनस 3y। तो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 12 16 में से 12 घटा देंगे, कितना हो गया आंसर आपका 4 हो गया। समझ गए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, एसएससी की बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन ये रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1, तो आपको फाइंड करना है कोस थीटा इक्वल टू, ये क्वेश्चन मात्र 2 नहीं आधा सेकंड का क्वेश्चन है। यदि किसी को ट्रिपलेट याद होगा तुरंत बन जाएगा। जैसे ट्रिपलेट होता है 2p पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, ये एक ट्रिपलेट है और ये ट्रिपलेट आप लोग को याद होना चाहिए। जब भी ट्रिपलेट पढ़ते हैं चीज याद होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। जैसे ट्रायंगल यहाँ पर छाप रहे हैं हम, ये ट्रायंगल है। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है p बाय h, ये हो गया p और ये हो गया h। तो p कितना दिया हुआ है, मान लीजिए इसको हम थीटा मान रहे हैं, तो p दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको मिटा रहे हैं कुछ देर के लिए। और यहां से देख रहे हैं h कितना दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस 1। तो बताइए आधार जो बेस कितना होगा 2p हो जाएगा। आपको पूछा है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आधार कितना है 2p और यहाँ पर h कितना है p स्क्वायर प्लस 1। इसको लिखने का भी जरूरत नहीं, इसको हम लिख दिए बस समझाने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे ये ट्रिपलेट, ये 2p और p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 याद रखेंगे। ये जो होगा h होगा, p स्क्वायर प्लस 1 h होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। बाकी बात ये दोनों में से कोई भी p और कोई भी h हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया कि ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात मतलब इफिशिएंसी, ए बी सी का इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए बी सी का इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 2:5:3। ए बी सी के इफिशिएंसी का रेशियो 2:5:3 दिया हुआ है, ठीक है। एक साथ काम करने पर वे 27 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यदि ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम 27 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, इफिशिएंसी में से यदि आप टाइम को गुना कर देंगे क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा।
तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी में से आप यदि इसका समय कितना 27 दिन में खत्म कर रहा है, गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है देख लीजिए यहाँ पर 2 3 5 जोड़िए कितना हो गया 10, 10 गुना 27 बराबर 270। टोटल वर्क मेरा निकल गया 270। अब आगे क्वेश्चन बोला गया बी और सी दोनों मिलकर इस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में खत्म करेंगे। इस काम के 4/9 हिस्सा पहले निकाल लीजिए। तो ये 9 से 30 बार में कट गया, आ गया 120। कितना आ गया 120। इस काम का 4/9 हिस्सा कितना आ गया 120। इसको आपको बी और सी से काम करवाना है। तो 120 काम बी और सी एक दिन में कितने कर रहे हैं, तो बी और सी एक दिन में कितने कर रहे हैं देख लीजिए 5 3 8, समझ रहे, ये कट गया, कटने पर कितना आ गया आपका ये 15 बार में कट गया, 15 डे में कर देंगे। क्वेश्चन एकदम आसान था, सिंपल था, ठीक है। टोटल वर्क निकालनी है, उसका फिर 4/9 निकालनी है, कितना 120 हो गया। 120 काम को बी और सी को करना है। तो बी और सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। तो निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से बोला गया है कि 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपका 42। 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 42, ठीक है। मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या औसत कितना दिया हुआ है 42। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, उसके बाद बोला गया अंतिम 5 संख्या का औसत 4 दिया हुआ है, सॉरी अंतिम 5 संख्या औसत 40 दिया हुआ है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया है कि अंतिम 4 अगली 4 पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 दिया हुआ है, ठीक है। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया है कि छठी संख्या पांचवी से 6 कम है। छठी संख्या जो है पांचवी से 6 कम है। मान लिया पांचवी x है, तो छठी कितना हो जाएगा x - 6। और सातवीं से 5 कम है, सातवीं से ये कितना कम है 5 कम, इसमें से 5 कम काम करने पर कितना हो जाएगा x - 5, ठीक है, सॉरी x - 1। उसके बाद बोला गया पांचवी और सातवीं का औसत निकालिए। पांचवी संख्या और सातवीं संख्या का एवरेज हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पांचवी प्लस सातवीं का योग चाहिए, तभी आप औसत निकाल सकते हैं। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। आप बताइए टोटल संख्या 12 संख्या का योग कैसे निकलेगा। तो औसत कितना है 42, 42 में से आप कितना गुना कर देंगे 12, ये आ गया टोटल संख्या का योग, बराबर पहली 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 44 में से आप 4 गुना कर देंगे। अंतिम 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 40 में से आप 5 गुना कर देंगे, प्लस अब ये तीनों संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक x दिया हुआ है तो x हो गया, दूसरा दिया हुआ है x - 6 दिया हुआ है, और तीसरा दिया हुआ है x - 1। ये हो गया पांचवी संख्या, ये छठी संख्या, ये सातवीं संख्या। आप बताइए यहाँ पर इसको गुना करेंगे, 12 दूनी 24 का 4, 12 चौक 48 और 2 कितना हो गया 50, बराबर ये 16 6 16 17, और ये हो गया आपका 200 प्लस 1 2 3, 3x हो गया -7। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 376। तो 3x - 7 बराबर, इसको 504 में से घटा देंगे 376, तो कितना आ जाएगा, आप सॉल्व कर लिए 3x - 7 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया, ये 8 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 128 आ गया। तो 3x बराबर कितना आ गया आपका 135, और x बराबर कितना आ गया 45। x बराबर कितना आ गया 45। याद रखिए इसमें मजबूरी मेरा x मानना ही होगा। एसएससी आजकल ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें ट्रिक का ज्यादा आप यूज ना कर सके, कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी बना पाएंगे आप, ठीक है। तो कितना आ गया आपका x का वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया। यदि आपका x का वैल्यू 45 आ गया तो आप इजीली बोल सकते हैं संख्या आप निकाल लेंगे पांचवी या सातवीं। तो पांचवी या सातवीं संख्या कितना है, तो पांचवी x था, तो x का वैल्यू कितना आया था 45, ये तो पांचवी निकल गया आपका। सातवीं संख्या कितना है आपका, सातवीं संख्या x - 1 है, तो दोनों जोड़ लेंगे x - 1, तो 45 में से कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे, कितना गया 44। यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों का हमको औसत चाहिए, तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ के 2 डिवाइड कर देंगे, तो 45 प्लस 44 बटा 2 कितना हो गया आपका 9, इधर हो गया आपका 8, 89 बटा 2, सॉल्व कीजिए, ये 4 44.5 इसका आंसर आ गया, ठीक है
44.5 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं यहां तक? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133। उसके बाद दिया हुआ है एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है जेड और एक्स में अंतर, जेड और एक्स में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो सिंपल देखिए, एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां से इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 19, ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू 133 दिया हुआ है इक्वल टू कितना हो जाएगा 33, 133 प्लस ट्वाइस ऑफ ये एक्स वाई प्लस वाई जेड, और जेड एक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख दिए। यहां तक क्लियर है? इसके बाद देखिए ये हो गया 361 माइनस 133 बराबर ट्वाइस ऑफ, यहां से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, ये अंदर में x प्लस वाई प्लस जेड अंदर में बचेगा। अब यहाँ पर ये दोनों घटाएंगे आप, 133 में घटाएंगे तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 8, एक ले लिए 5 में 2 हो गया ये, और ये आपका हो गया 2, 11 का 1, 5 और 1 6 3, ठीक है। कितना आ गया आपका 226, सॉरी 228, कितना आ गया 228। अब इसको क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड कर देंगे बराबर y इंटू इसका वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन 19 दिया हुआ है, इसको काटेंगे कितना हो गया 114 हो गया, और इस 19 से कट जाएगा ये आपका 19 6 कितना होता है 114, तो y बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। y बराबर यहां से आप कितना निकाल लिए 6 निकाल लिए, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, y बराबर आपका आ गया 6, तो जैसे ही y बराबर 6 लिखेंगे तो x इंटू जेड बराबर क्या दिया हुआ है, x इंटू जेड बराबर वाई स्क्वायर दिया, मतलब 36 दिया हुआ है। और यहाँ पर यदि y का वैल्यू रखेंगे आप, y का वैल्यू 6 रखेंगे तो x प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 6 घटा देंगे 19 में से कितना हो गया 13 हो गया। आपको y का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, इसको याद रखेंगे साइड में। तो y का वैल्यू यदि 6 आ गया तो 6 का स्क्वायर कितना 36, x इंटू जेड बराबर 36 हो गया, और यहां से आपको x इंटू जेड बराबर निकालना है, कितना हो गया 13 हो गया। आप बताइए ऐसा कौन दो संख्या है जिसको गुना करने पर 36 आए और दोनों को जोड़ने पर 13 आए, तो आपका माइंड में तुरंत आना चाहिए 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, और 9 गुना 4 कितना होता है 36 होता है। समझ गए आप? आप देखें यहाँ पर आपको दोनों का अंतर बताना है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया y x और z और x का अंतर कितना हो गया 5 हो गया। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 5। अब इसको कोई क्लियर नहीं किया क्वेश्चन कौन बड़ा है, इसलिए अपने मन से आप दोनों घटा देंगे, आंसर हो गया 5 आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 प्लस, क्वेश्चन नंबर 12 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बाय sec थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 cot थीटा, ऑप्शन नंबर 2 दिया है cos थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है tan थीटा। देखिए इसमें ऑप्शन लिखना जरूरी था क्योंकि हम इसको क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन से निकालेंगे, ठीक है। इसको आप सिंपल देखिए, यदि आप tan थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से कर रहे हैं, और वैल्यू पुटिंग में दो चीज का ध्यान देना होगा। पहली बात, वैल्यू पुटिंग करने पर मेरा यहाँ आ क्या रहा है, और ऐसा दो ऑप्शन तो नहीं जो इस वैल्यू से मैच कर रहा है। तो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर यदि 45 रखते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो गया। ये भी cot 45 का ये होता है 1, तो 1 हो गया। sec 45 का होता है √2, और कोसेक 45 का भी कितना होता है √2 होता है। यहाँ तक क्लियर है?
अब यहाँ पर देखिए आप, ये कितना हो गया 2 + 2 4 और नीचे हो गया 2, कितना आ गया 2। मतलब इस टर्म को सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आ रहा है, जो जिस ऑप्शन में 2 आंसर देगा वही आंसर होगा। तो देखिए 45 रख रहे हैं तो कोड 45 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो ये हो नहीं सकता है, पाला गया। 10 45 1 हो गया, ये भी हो नहीं सकता है, गया। बचा 2 ऑप्शन, यही में से कोई भी एक आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी रखेंगे आप cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी वैल्यू 1/√2। सॉल्व करने पर 1/2 आ गया, जो कि इस सवाल का आंसर नहीं है, इसलिए तीसरा नंबर आपका मजबूरी है कि वही आंसर होगा और इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसका केंद्र दिया हुआ है आपका O या फिर O, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपका, रेडियस दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन बोला गया PQ और PR प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवा है। दो जीवा है PQ और PR, एक PQ है एक PR है, PQ है एक PR है, प्रत्येक की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो उसके बाद बोला गया है PO जो है, ये O है, ये PO जो है QR को जो है S पर काट रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला गया OS की लंबाई ज्ञात करें। ये छोटा सा लेंथ निकालना आपको, ये छोटा लेंथ, ये मान लीजिए X, ये निकालना है आपको। तो पहले इसका देखिए बेसिक से हम कैसे बनाएंगे। तो ये पूरा रेडियस 10 है, आप O को साइड रखते हैं, इस ये सेंटर है, इस सेंटर से ये मिलेंगे, रेडियस हो जाएगा कितना 10, ये कुछ ही मान लीजिए M। तो एक थ्योरम इसके लिए आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई सर्कल है, उसमें से 2 कोड है, मान लीजिए AB है और ये CD है, जो P पर काट रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, AP इंटू PB बराबर होता है CP इंटू PD, सॉरी इंटू, ठीक है। क्या थ्योरम है, यदि 2 कोड एक दूसरे को P पॉइंट पर काट रहे हैं तो AP इंटू PB, CP इंटू PD, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर यूज करेंगे। एक कोड इसको मान लीजिए पूरा पर ये PM को, एक कोड इधर QR को मान लीजिए, ये दोनों कहां कट कर रहे हैं, S पर कट कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए OS की लंबाई X है और PO की लंबाई रेडियस मतलब 10 है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा 10 माइनस X हो जाएगा। ये PS की लंबाई यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 10 माइनस X हो जाएगा। तो आप बताइए यहां पर हो जाएगा PS इंटू ये PS इंटू SM बराबर QS इंटू SR। देखिए यहां पर आप सिंपल बता सकते हैं PS की लंबाई कितना होगा। तो PS की लंबाई देखिए ये पूरा रेडियस है, ये रेडियस कितना है PO 10 दिया हुआ है, जिसमें से ये OS जो है X है, तो ये PS कितना होगा 10 माइनस X होगा, ये हो गया 10 माइनस X, ठीक है। और यहाँ पर SM ये निकालने के लिए रेडियस यहां से यहां तक ये पूरा रेडियस 10 और ये OS कितना है X, कितना हो जाएगा 10 प्लस X बराबर QS कहां गया, QS यहां पर है इंटू SR। देखिए इसके लिए आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए। मान लीजिए ये क्या है, एक सर्कल है और ये इसका कोड है, एक जीवा है और यहाँ पर ये सेंटर है। यहाँ पर यदि इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से इस कोड पर, इसको आप इक्वल पार्ट में बांटते हैं। सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये एक कोड है और कोड से इस सेंटर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो मतलब ये QS और SR की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको आप सिंपल हम लिख देते हैं QS का स्क्वायर, ये दोनों समान कर दिए हम। अब ये देखिए किसी फॉर्मूला है, ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर QS कैसे फाइंड करेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और QS में क्या है, इसका बेस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर
माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं पूरा फिगर मिटा के। अब यहां पर देखिए ये कितना हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 144 माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो एक 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, फिर माइनस 2ab मतलब कितना हो गया 20x प्लस बी स्क्वायर करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 144 माइनस 100 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर गया काम से, इसको घटाएंगे कितना हो गया 44, तो 100 में से 44 घटा देंगे तो 20x बराबर 56 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर निकाल लेंगे 56/20 और आंसर आ गया 2.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया x का वैल्यू जो कि OS की लंबाई था। इसको आप एक ट्रिक भी है उसके सहारा भी आप बना सकते हैं, एक ट्रिक के सहारा भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और ये था ये पी क्यू और पी आर और यहाँ पर इसको मिलाने पर इसको ओ पर काट रहा था, ये सॉरी ये सेंटर ओ है, इसको एस पर काट रहा था। तो इस पीएस की लंबाई आपको यदि पता लग गया तो आप ओएस की लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। यदि आपको पीएस की लंबाई पता लग गया तो ओएस की लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस पीओ मतलब क्या है रेडियस है, ये पीओ है का रेडियस, तो पीओ बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको ये एसओ चाहिए या फिर ओएस चाहिए और यदि आपको पीएस की लंबाई पता लग गया तो इस पूरा पीओ में पीएस घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा ओएस निकल जाएगा। तो इस पीएस को निकालने के लिए एक ट्रिक होता है कि ये दोनों कोड को गुना करेंगे, पीक्यू इंटू पीआर करेंगे, पीआर बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो इस पीएस की लंबाई आप आराम से निकाल सकते हैं। दोनों का लंबाई कितना दिया हुआ है कोड का 12, तो 12 गुना 12 बाय 2 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करने पर ये कट गया आपका कितना बार 6 12 6 72 7.2 आ गया। तो पीएस बराबर आ गया आपका 7.2। यहाँ पर ओपी दिया हुआ है कितना 10, पीएस आ गया 7.2। तो आप बताइए ओएस की लंबाई क्या हो जाएगा पीओ माइनस पीएस, ये पूरा पीओ में से पीएस घटा देंगे ये बचेगा, तो ये हो गया 7.2 10 माइनस 7.2। सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर जो कि सवाल का आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पढ़ते हैं, 13 तक डिस्कशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8028 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए पी अमाउंट था 3 वर्ष में 8028 रुपये हो जाते हैं 3 वर्ष बाद, और वही राशि 6 वर्षों में कितना हो जाता है 12,042 रुपये हो जाता है। ठीक है, 12,042 रुपये हो जाता है। तो मतलब यहाँ से फिर से गैप कितना हो जाएगा 3 वर्ष का, ये ऑल टोटल कितना हो गया 6 वर्ष का हो गया। ईयर का गैप याद रखें, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक खासियत होता है, जब भी ईयर का गैप बराबर होता है तो जो इन दोनों के बीच जो रेशियो रहेगा पी और ए का सेम रेशियो ये दोनों के बीच होगा। ठीक है, मान लीजिए इसके बीच का रेशियो आ गया 2:3 या फिर 4:5, तो यहाँ भी ये 4:5 ही रहेगा। ये रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। कब याद रखें, ईयर जब समान होगा तब। यहाँ भी 3 साल है, यहाँ भी 3 साल है, इसका मतलब जो रेट का रेशियो होगा दोनों के से बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का पहले रेशियो निकाल लेते हैं, जो रेशियो यहाँ होगा वो रेशियो यहाँ भी होगा, इससे हम निकाल सकते हैं पी का वैल्यू। तो ये देखिए 10 8 16 16 2 18 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, दोनों 9 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 18 से भी कट रहा होगा। ठीक है, तो 18 से काटेंगे इसको तो 18 चौक कितना होता है 72, 72 तो बचा कितना है यहाँ पर 8 बचा, फिर 18 चौक 72 करेंगे तो 82 72 82 10 बचा और 18 छक कितना होता है 108 होता है। ठीक है, इसको काट देंगे 18 से तो 18 छक कितना हो गया 108 हो गया, 108 हो गया तो बचा कितना 18 छक आपका हो गया 108, 12 बचा, फिर यहाँ पर हो गया 18 छक 108 हो गया और 18 नम कितना हो गया 162, ये 18 से हम काट दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 से 2 2 3 बार में कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा, 2 2 3 बार में ये कट जाएगा, कितना बार में 2 बार में 223 से ये 3 बार में कट गया,
ये 223 से 2 बार में, 223 से 3 बार में कट गया। मतलब यहाँ पर इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, पी से ए का रेशियो कितना आ गया 2 3। तो यहाँ भी ये रेशियो सेम हो गया 2 3। मतलब पी यहाँ पर कितना है 2 और ए कितना है 3, और यहाँ पर ए दिया हुआ है, मतलब 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 28। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 80 28 बटा 3। आपको पूछा है पी कितना होगा 82। तो ये 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 का वैल्यू निकालने के लिए 2 गुना कर देंगे आप, 3 से कट जाएगा ये, 3 से 3 दुगनी 6 हो गया, और यहाँ पर बचा 2 3 6 18 हो गया। फिर बचा 2 3 3 दुगनी 6 हो गया, बचा 2 3 6 18 हो गया, बचा कितना 2 3 7 21 हो गया, 3 6 18 हो गया। तो 26 76 गुना 2 कर देंगे, ये 12 का 2 हो गया, 13 14 और 1 कितना हो गया 15 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, 4 और 1 5। इसका आंसर कितना हो गया आपका 53 52, मतलब 5352 इसका हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो सवाल आसान था, बस आप लोग पता होगा। सीआई हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत लोग का कंफ्यूजन भी हो सकता है, जैसे 2 गुना 3 भागा 2 का मतलब ऑफ का 3 गुना 2 भागा 4 प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 4 गुना 4 भागा 4 का 4 माइनस 4 भागा 4 गुना 4, इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, ऑफ का काम होता है, का काम होता है। इस का को काम करेंगे पहले हम लोग, ये 2 गुना 3, ये का गुना ये दोनों गुना करके कितना होगा 6 हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे 6, ये भागा को गुना चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ये गुना 2 डिवाइड, इधर सॉल्व कर रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 गुना 4 भागा, ये देखिए का पहले काम करें कितना हो गया 16, इसको गुना आप चेंज करें कितना हो गया 1/16। ठीक है, ये हो गया माइनस 4 भागा, इसको गुना चेंज कर लेंगे 1/4 गुना 4। अब यहाँ पर ये 6 कट गया पूरा, ये 2 बच गया, यहाँ पर 2, यहाँ फिर डिवाइड है, ये हो गया आपका 16 से पूरा कट गया, ये बचा 4, इधर ये 4 4 कट गया, बचा -4, तो 4 - 4 0 हो गया, बचा आंसर 2। इसका आंसर कितना हो गया 2 आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन, बोर्ड मास का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट कितना है 25.9.2 259.2 रुपए है, ये टोटल डिस्काउंट है ये। ठीक है, जब 2x% छूट दिया गया, x% और x% छूट दिया गया, 2 क्रमागत सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, तब डिस्काउंट कितना मिल रहा है 259.2, और इसका एमआरपी जो है एमपी दिया हुआ है 720 रुपए। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते थे रेशियो से। मान लीजिए हमको 20% का छूट दिया गया, 2 छूट दिया गया क्रमागत, तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। अब 1/5, तो 20 में से 5 में से 1 छूट दिया गया, कितना हो गया 4। यदि सक्सेसिव 2 बार दिया गया, 2 में क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, 3 में क्या करते हैं क्यूब करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे अपने से मान के। ऐसे मान लीजिए फ्रैक्शन जो है पहले जो है ए देता था, ए में से छूट देने के बाद हो गया बी। ठीक है, इसको आप रेशियो लिख सकते हैं b/a, बी में से यहाँ पर छूट दिया गया, ये रेशियो लिख दिया हम, कोई भी डिजिट आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तब क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो आता है ये ऊपर में ये एमपी हो गया, ये हो गया एसपी। तो MP/SP का रेशियो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, MP/SP की रेशियो A²/B², और MP आपका दिया हुआ है कितना, मार्क प्राइस 720 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना होगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसको घटा देंगे इसमें डिस्काउंट को, तो 225
सॉरी 259.2 को घटाएंगे इसमें, ये आपका एसपी निकल जाएगा। तो घटाइए, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 0, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, कितना आ गया 460.8। 460.8 ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे, 0 आ जाएगा। क्या ये 8 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। ये 8 से 900 बार में कट गया। ये 8 पचे 40, 8 सत्ते 56 और इधर हो गया आपका 8 छः 48। तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आपका आ गया 900 बटा 576। क्या ये किसी का स्क्वायर नजर आ रहा है आपको? ये 30 का, ये 24 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर ये हो गया 30 का स्क्वायर बाय 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, यानी कि ए बाय बी बराबर आ गया आपका 30 बटा 24। ये आप काट देंगे, 6 से कट जाएगा 5 बार में, 6 से कट जाएगा 4 बार में। तो ये ए क्या था अभी बताएं? ए क्या था? एमपी था, और ये बी क्या है? एसपी है। तो 5 में से 1 छूट दिया गया, 5 में से 4 में बेचा तो 1 छूट दिया गया। किसमें से? 5 में से गुना 100 कर देंगे। ये 20% जो आ गया, किसका वैल्यू आ गया? एक्स का वैल्यू आ गया, और डिस्काउंट आपको दिया गया है 20% दिया गया। ठीक है, जैसे इसको सिंपल इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 20% डिस्काउंट दिया गया तो 1/5 नीचे क्या होता है? एमपी होता है। तो 5 में से 1 छूट दिया गया तो 4, ये एमपी और ये एसपी। तो वही रेशियो को हम ए और बी को वेरिएबल मान लिए हैं और आगे सॉल्व कर दिए हैं। इस तरह रेशियो मेरा आ गया क्या? 5/4 रेशियो आ गया। ये 5 क्या है? एमपी है, और 4 एसपी हो गया। 5 में से 5 दाम था, 4 में बेचा, 1 डिस्काउंट दिया, किसमें से? 5 में से गुना 100 कर देंगे। ये आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया? आपका 20%। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि 13,824 आयतन वाले एक ठोस घन समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। एक ठोस घन है, एक ठोस घन है, ये मान लीजिए आपका घन है, जिसका आयतन दिया हुआ है 824 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। इसको जो है 8 बराबर क्यूब में बांटा गया। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर वो छोटा घन का आप ए निकाल सकते हैं, साइड निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो पहले बताइए हमको निकालना है छोटा घन का साइड कितना है, ए कितना है, छोटा है। तो क्या करेंगे आप, जितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम? बड़ा वाला वॉल्यूम 13,824 को डिवाइड कर देंगे जितना क्यूब है, तो ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। सिंपल, आप बताइए नंबर्स ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं? बड़ा वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम डिवाइड करके। हमको यहाँ पर जैसे हमको निकालना नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब बराबर बड़ा वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम डिवाइड करते हैं। तो बड़ा वॉल्यूम कितना दिया है? 13,824। छोटा वॉल्यूम मान लिया हम ए क्यूब दिया हुआ है, और नंबर ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ? 8। तो 8 बराबर 13,824 बाय ए क्यूब। ये इसको काट देंगे, 1728 बार में ये कट गया। तो ए क्यूब बराबर यहाँ से कितना हो गया? 1728। 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। तो छोटा घन का जो है, छोटे छोटा घन का साइड कितना आ गया आपका? 13 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब यहां सबको फाइंड क्या करना है? देखिए यहां पर, इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है? आप बताइए, बड़ा छोटा घन का जो था, छोटा घन का साइड मेरा कितना आ गया? 12 आ गया। इसका साइड मेरा आ गया है 12। बड़ा घन का कितना साइड होगा? तो ये कितना था? ये 1728 गुना 8 था, 8 से कट रहा था। तो इस बड़ा घन का साइड निकालने के लिए ए का वैल्यू देखिए, किसका क्यूब होता है? ये क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 1728 गुना 8। हम इस 13,824 को ब्रेक कर दिए 2 पार्ट में, क्योंकि अभी देखें हम ये 8 से कट रहा था 1728 बार में, इसको ब्रेक किया 1728 गुना 8,
ये 17 से 28 12 का क्यूब होता है, ये 8 2 का क्यूब होता है। तो बड़ा घन का क्यूब मेरा कितना आ गया, 24 आ गया। बड़ा घन का साइड कितना आ गया, 24 आ गया। अब क्या पूछा है, बड़ा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 गुना छोटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो अभी हम बड़ा ए निकालें, कितना है 24, तो 24 गुना 24 आ गया इंटू 3 इंटू 6, छोटा ए दिया है 12, तो 12 गुना 12, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 6 से 6 कट गया, 12 से 2 बार में, ये भी 12 से 2 बार में, तो रेशियो आ गया 4:3। समझ गए। बड़ा क्यूब का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 6a², 3 गुना छोटा क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिवाइड करके रेशियो निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आसान था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉफिट लॉस। क्वेश्चन नंबर 18 में है, कोई वस्तु को जो है एक व्यक्ति 15% हानि पर बेचा। कोई वस्तु को एक व्यक्ति 15% हानि पर बेचा। अगर उसे 30.6 रुपए अधिक बेचा होता तो उसे 9% का लाभ हुआ होता, 9% का लाभ हुआ होता। ठीक है, तो बताइए 10% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु को कितना बेचा जाना चाहिए। देखिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप बताइए ये 15% जब हानि बेचा, उसके बाद फिर इसी वस्तु 9% लाभ में बेचा, कितना अधिक मिल रहा है इसको, इतना। तो परसेंटेज में देख रहे हैं कितना अधिक मिल रहा है, ये दोनों का हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो ऐड हो जाएगा ये, तो कितना आ गया 24% अधिक मिल रहा है, और रियल में मिल रहा है 30.6। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 30.6/24। आपको पूछा क्या गया 110%, 110% बराबर हो जाएगा 30.6/24 गुना 110। ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 यहाँ आ गया, 1 0 और ये 1 0 कट गया। अब ये 4 से कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 1 6, ये हो गया 51 गुना 11/4। सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 165/4, 4 1 का 4 हो गया, 4 4 16, 0 4 दूनी 8, 4 5 20, 140.25 इसका आंसर होगा। समझ गए, क्वेश्चन आसान था, कोई बड़ी बात क्वेश्चन में नहीं था इसमें। हाँ वही ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, इसमें से एंगल B और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर O पर मिल रहे हैं, और एंगल BOC बराबर दिया हुआ है आपका, BOC बराबर 122 डिग्री। एंगल BOC बराबर 122 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल A का माप क्या होगा, इस एंगल A का वैल्यू निकालना होगा। यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये मिलेगा, क्या हो जाएगा, इन सेंटर बन जाएगा। तो एंगल BOC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ A। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 122 डिग्री बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ A। इसको घटा देंगे 90 इसमें, तो हाफ ऑफ A बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। तो एंगल A बराबर कितना हो गया आपका, 64 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, 64 डिग्री। तो बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ सही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 194। उसके बाद दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। आपको फाइंड करना है x - 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप सिंपल निकाल सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं, ये x² प्लस 1/x² कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है देख लीजिए, x का पावर 4 प्लस 1/x² बराबर k दिया रहेगा। तो x² प्लस 1/x² निकालने के लिए क्या करेंगे, k² में से 2 जोड़ देंगे और रूट ले लेंगे। और यहाँ से हमको x प्लस 1/x निकालना है,
तो इसके बराबर कुछ भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए इसके बराबर कुछ वैल्यू आएगा p, तो आ जाएगा इसको फिर p स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, ये इस तरह सीरीज में चलता है। सीरीज में क्या चलता है, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 बराबर के दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालने के लिए के स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे और रूट ले लेंगे। उसका कुछ भी आंसर आएगा, मान लीजिए p आया, उससे फिर x प्लस 1 बाय एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर इस p स्क्वायर में से 2 जोड़ देंगे, रूट ले लेंगे। ये आप लोग लिख लिए होंगे, इसको आप देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे आप और रूट ले लेंगे। तो 196 प्लस 194 प्लस 296, 196 किसका रूट होता है, 14 का होता है। अब यहाँ से देखिए ये x प्लस 1 बाय एक्स फाइंड कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे और ले लेंगे रूट। रूट ले लेंगे, कितना हो गया आपका 16 का रूट कितना निकला 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स बराबर 4। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। अब चाहिए क्या आपको, देखिए आपको फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहां से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर माइनस 1 निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू कितना गया, माइनस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 4 हो गया और इसका आंसर आ गया 3। इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 से बोला जा रहा है कि 120 को x% कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर होता है। 120 को x% कम मतलब 100 में से x% कम करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, ये 100 होगा, ये 100 कट गया, ये 4 से 3 बार में कट गया, ये हो गया 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x, ये इधर हो गया 4x बराबर 200, तो x बराबर कितना हो गया आपका 50 हो गया। इस x का वैल्यू मेरा निकल गया 50। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है 210 का x%, 210 का x%, 180 का x प्लस 20% से कितना कम है। तो पहले आपको 210 का x% निकालना होगा, ये समझ गए, इसको मिटा रहे हैं, x बराबर 50 आया। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है 210 का x% मतलब 50%, यहाँ पर x बराबर साइड में लिख लेते हैं 50 आया। ठीक है, तो 210 का x% मतलब 210 का 50% कितना होगा, इसका आधा कर देंगे, 50% मतलब आधा होता है, इसका आधा करेंगे कितना, 105। और 180 का x प्लस 20%, तो x प्लस 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे तो 70, तो इसका 70% निकाल लेंगे हम लोग। 70% मतलब 70/100, 1 0 0 कट गया, ये भी 1 0 0 कट गया, कितना हो गया इधर 18 7 कितना होता है 126। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना कम है, कितना कम है। देखिए पहले यहाँ देखिए कितना कम है, तो दोनों घटा देंगे, इसमें 105 घटाइए, पहले कितना हो गया 105 घटाने पर ये आपका हो गया 1, ये 2 21 कम है, किससे कम 121, 21 किससे कम है, इस 126 में से गुना कर देंगे 100। अब ये कट गया आपका 21 से, ये 6 बार में कट गया, ये 2 से 50 बार में, ये 2 से 3 बार में, तो आ गया 50/3% कम है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16.2/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 16.2/3%। क्वेश्चन क्या बोला था, 210 का 50%, 180 का x प्लस 20% से कितना कम है। तो पहले देखें कम कितना है, तो 21 कम है, किससे कम है 126 से, तो बेस वैल्यू 126 हो गया, गुना 100 कर देंगे और इसका आंसर आ गया
16.2/3%। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग डीआई का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डीआई का डाटा तो यहाँ साइड में दिखेगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि मतलब 22 नंबर क्वेश्चन बोल सकते हैं, यदि ई प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाया जाए तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने के लिए आंकड़े का त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। देखें यहाँ पर बोला गया तो टेबल में दिया हुआ है, यदि इसको आप पाई चार्ट में दर्शाते, सिर्फ ई वाला को, ठीक है, यदि इसको आप पाई चार्ट में दिखाते हैं तब क्या होता। तो सिंपल से इसका पाई चार्ट पहले कुछ देर के लिए हम नॉर्मली बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले बताइए टोटल है कितना ई का है कितना टोटल। तो ई का देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 20, यहाँ पर 2012 में है 20, फिर 42 है, फिर 40 है, प्लस 35 है, प्लस 43 है। ये पूरा जो है 2000 ये पूरा जो है ई का है कार का उत्पादन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया 2013 के उत्पादन को दिखाना है। तो 2013 में उत्पादन कितना हो रहा है आपका, 42 उत्पादन हो रहा है। तो बाय क्या कर देंगे, यहाँ पर 42 कर देंगे। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि 2013 में ई में जितना कार उत्पादन हुआ है, तो ई में इतना कार उत्पादन हुआ है 20, 42, फिर 40, 35, 43। इसको यदि आप पाई चार्ट में दिखाते हैं, मतलब कुछ इस तरह, कितना 1 2 3 4 5 भाग में 1 2 3 4, एक भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 1 2 3 4 5, 3 इस तरह भाग में दिखाएं। ये मान लिया 20 है, ये 42 है, ये 40 है, ये 35 है और ये 43 है। इस तरह कुछ इसको यदि पाई चार्ट में दिखाते हैं तो 2013 में जितना उत्पादन हुआ है, तो 2013 में उत्पादन हुआ है 42। आप लोग दिख रहा होगा 2013 में कितना उत्पादन हो रहा है, 42। इसको पाई चार्ट में दिखाते हैं आप, और 2013 में जो जितना हुआ है उत्पादन, इस त्रिज्याखंड का एंगल कितना होगा, मतलब ये एंगल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, उसके बाद 42 बटा टोटल कर देंगे और उसको कितना से गुना कर देंगे, 360 से गुना कर देंगे, तो मेरा डिग्री निकल जाएगा। समझ गए, तो वही करेंगे अब हम। तो देखिए यहाँ पर 42 बाय यहाँ कर देंगे गुना 360 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे आप, तो जोड़ने पर कितना हो गया, ये जोड़ेंगे 8 8 8 2 10 के 0, 7 7 4 11 11 और 6 कितना हो गया, 17 18, 180 गुना 360। अब ये कट गया आपका 2 बार में और डिग्री कितना आ गया, 84 डिग्री इसका आंसर हो गया। समझ गए। तो पाई चार्ट में जब दिखाते हैं तो 2013 में जितना कार उत्पादन हुआ है, कितना डिग्री कोण बनाता, 84 डिग्री का कोण बनाता, आउट ऑफ कितना, 360 में से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख लिए, अच्छा समझ आया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 डीआई का जो बोल रहा है, वर्ष 2013 और 2016 में ए प्रकार के कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 2014 और 2015 में बी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत अधिक रहा। तो पहले हम लोग देख लेंगे 2013 और 2016 में ए प्रकार का उत्पादन कितना है। तो 2013 में जो है ए प्रकार का उत्पादन 35 है और 2016 में ए प्रकार का उत्पादन 56 है। ठीक है, ये दोनों जोड़ लीजिए, कुल उत्पादन निकल जाएगा। ये 11 का 1 हो गया, इधर 8 कितना हो गया, 9 हो गया। ये ए प्रकार ए का हो गया कुल उत्पादन। अब बी का जो बोला गया है, 2012 में, 2014 में, 2012, 2014, 2015 में बी प्रकार का उत्पादन। तो 2012 में बी का उत्पादन जो है 42 है, 2014 में जो है बी का उत्पादन 40 है और 2015 में जो है 38 है। अभी सबको जोड़ देंगे हम, तो कितना हो गया, 8 2 10 का 0 और 8 1 9 8 8 3 11 और 1 12, 120। तो देखिए यहाँ कितना ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा कितना ज्यादा है यहाँ से। तो देख लेंगे हम, यहाँ 2 9 29 ज्यादा है,
हाँ 29 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ये 91 ज्यादा है। बाय क्या कर देंगे? 91 गुना कर देंगे 100, गुना क्या कर देंगे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये लगभग लगभग आपका 31.9 आ जाएगा। इसका आंसर 31.9, या फिर सॉल्व भी कर लीजिए। इसको गुना करेंगे कितना हो गया? 2900/91। इसको डिवाइड करेंगे लगभग लगभग 31.9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो की बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्षों की संख्या, मतलब ऐसा कितना वर्ष है जिसमें बी प्रकार के कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार के कारों के औसत उत्पादन से कम है। मतलब ऐसा कितना वर्ष है जो कि डी प्रकार का जितना भी उत्पादन हुआ उसका औसत से कम है। तो पहले आपको डी प्रकार के कारों के उत्पादन का औसत निकालना होगा। तो डी प्रकार के कारों के उत्पादन में पहले संख्या देखिए क्या क्या है। पहले 51 है, फिर 24 है, फिर 30 है, फिर 46 है, उसके बाद फिर 54 है। ये इतना जो है डी प्रकार के उत्पादन की कारों की संख्या 51 हो गया, 24, 30, 46, 54। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये डी प्रकार के कारों के उत्पादन का औसत निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर औसत निकाल लेंगे, जोड़िए यहाँ पर 6 4 10, 10 और 5 15 के 5, हाथ में 1 रहा, 9 9 3 12, 12 और 2 14, 14 7 19 1 20, 205/5। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया? 41। अब देखते हैं बी प्रकार के उत्पादन कितना कितना है। तो बी प्रकार का उत्पादन देख रहे हैं 42 पहला है, दूसरा 48 है, 42 हो गया, फिर 48 है, फिर 40 है, फिर 38 है, 42 48 40 38 फिर 56। देखिए कितना कम है 41 से। तो 41 से एक कम यहाँ आ गया, एक कम यहाँ आ गया। बी प्रकार का 42 है, उसके बाद 48 है, फिर 40 है, फिर 38 है, फिर 56 है। तो एक दो कम आ गया यहाँ पर। बी प्रकार के उत्पादन 42 हो गया, सही है, 48 है, 40 है, 38 है, 35, सॉरी, ठीक है। तो कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 से बोला गया है कि 2001 प्रकार का जो है 2014 में कितना बिक्री हुआ है, और उसी प्रकार से सी जो है 2013 में कितना बिक्री हुआ है। ये दोनों का सम लेना है, एक ए हो गया, ये सी हो गया, ये दोनों का सम लेना है। उसके बाद फिर बोला गया है कि 2016 में जितना बी प्रकार का बिक्री हुआ है और 2015 में जितना ई प्रकार का बिक्री हुआ है, ये दोनों का आपस में आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो बताइए पहले ये दोनों ए और सी पहले बताना होगा। तो 2014 में जो है ए 48 बिक्री हुआ था कार, सॉरी उत्पादन हुआ था, और 2013 में जो सी है, 2013 में सी है 36 है, ये हो गया 36। ठीक है, और 2016 में जो है बी जो है, 2016 में बी है आपका 56, और 2015 में जो ई है आपका वो है 35। ये इनका रेशियो निकल जाएगा यहाँ से। ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया? ये 84 हो गया, और ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया? 91 हो गया। ये 7 से कट जाएगा, ये 12 से 84, ये हो गया 13 से 91। तो 12:13 इस सवाल का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से सारा क्वेश्चन 25 से पूरा डिस्कशन हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।